आज माता सावित्री बाई का जन्मदिन है। सोचिए, अगर वो न होती तो इस देश की महिलाएं शिक्षित न होती, एसपी, डीएम, कलेक्टर, राष्ट्रपति न होती, तो सोचिए उन पर गोबर फेंकने वाले आज कहाँ हैं। और माता सावित्री बाई फुले को आज पूरी दुनिया नमन कर रहा है। सरकार ने ड्राइवर के खिलाफ जो कानून लाए थे उस पर बैकफुट पर है। अमित शाह ने कहा है कि अभी ये लागू नहीं हुआ है। दरअसल खासकर ट्रक ड्राइवर नाराज है कि मैं 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना कहाँ से दूंगा। इसमें लब्बो-लुआब यही है कि किसी को 7 साल की सज़ा हो सकती है, 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है कि 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जुर्माना। लेकिन वहीं जानकार बता रहे हैं कि सवाल तो ये भी है कि रोड पर सेफ्टी तो होनी चाहिए। वहीं इनकम टैक्स केजरीवाल और हेमंत सोरेन अब इनकम टैक्स से ज़्यादा बड़ी कार्रवाई ईडी करती है और ये सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है। नाम पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल को लगा था कि देश में हमेशा वही राजनीति करेंगे, उन्हीं की सत्ता रहेगी। और आज जो हंसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं वो भी पी चिदम्बरम की देन है, ग्रीन हंट। आज जो ईडी का इस तरह से छापा पड़ता है वो चिदम्बरम की देन है। तो इस देश में वो तमाम काम, सोचिए, इनकम टैक्स ईडी के छापे पहले जाति देखकर पड़ते थे, अब पार्टी देखकर पड़ रहा है। तो क्या अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार के राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने इंडिया गठबंधन का कैंसिल कर दिया गया है और एक बार फिर से यूपी में बुलडोजर का कहर होगा। डीएम कोर्ट ने आदेश दिया है और बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि प्रेम यादव का घर नहीं गिरना चाहिए, बहुजनों के सम्मान का प्रतीक है और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, इस देश में किस कदर बेईमानी हो रही है। आईसीएसआर की वैकेंसी आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब एससी एसटी को फॉर्म के फीस देने पड़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी। आपको बता दूं कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो पूरा मसला है वो मैं आपको समझा रहा हूं। सोचिए, जो सवर्ण, जो जनरल कैटेगरी में, जो एससी एसटी ओबीसी नहीं है, जो जनरल कैटेगरी में है, उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है आर्थिक आधार पर, जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए या 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन होगी, वो गरीब कैसे हो गया? मतलब 6 लाख रुपए सालाना कमाने वाला ओबीसी क्रीमी लेयर हो गया। 6 लाख जो ओबीसी कमाता है सालाना 50,000 के करीब, वो क्रीमी लेयर है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और जो सवर्ण, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ने लिखने से नहीं रोका गया, जिनके पास सब कुछ है, वो 8 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे और उनके बच्चों को फॉर्म फीस फ्री हो जाएगा। तो चलिए, जो समाज पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, नौकरी के लिए लड़ रहा है उसको मिल रहा है। दरअसल एससी एसटी ओबीसी को तो अभी धर्म बचाना है, तो आप बचाते रहिए। मेरी खबर है, वो जानकारी दे रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की भर्ती में ओबीसी का कट ऑफ ईबीएस के कट ऑफ से ज़्यादा है और वहीं ईबीएस की सीट जो है वो ओबीसी की सीट से कम है, ज़्यादा है। सोचिए, तो 10% रिजर्वेशन को ज़्यादा मिल रहा है, 60% वाले को कम मिल रहा है। मैं फिर वही कहूँगा, जो समाज जागरूक है, जिस समाज के पढ़े लिखे लोग अपने सामाजिक हितों का ध्यान रखते हैं, उनको उनका अधिकार मिल रहा है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इस देश के लिए भी ज़रूरी है। हेमंत सरकार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आज सुबह से उनके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दिलीप मंडल ने उनको पहले ही आगाह किया था, दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता जब तक सवर्ण समाज के अधिकारी रखेंगे उनका यही हाल होगा। लालू यादव के साथ यही हुआ। हेमंत जी की सरकार में टॉप में कोई भी आदिवासी या एससी या ओबीसी अफसर नहीं है। यही हम लोग हेमंत जी को जेल भिजवाएंगे और अगला चुनाव भी हरवाएंगे। आप लोग देखते जाइए, इतना एक तरफा शासन कौन चलाता है। यही करके नेता अपनी ही जनता से कट जाता है। ये लोग किसी आदमी को सीएम से मिलने ही नहीं देते। सोचिए, आरके सिंह याद है, मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय गृह सचिव होते थे और पट बीजेपी में जाके चुनाव लड़ गए। गुप्तेश्वर पांडे, नीतीश जी ने उनको अधिकारी बना रखा था, आजकल दलित पिछड़ों के खिलाफ बोल रहे हैं।
तो सवर्ण समाज के ज़्यादातर अधिकारी के बारे में देखा गया है कि वो बीजेपी के पाले में जाते हैं। और खासकर अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी, SC ST बैकवर्ड के मुख्यमंत्री हैं तो आपका तो बेड़ा गर्क होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे, सचिव श्री मनीष रंजन, अपर पुलिस महानिदेशक संचार एवं तकनीक सेवाएं RK मलिक, IG SV श्री पंकज कंबोज, DIG श्री अनूप। तो अब हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार जांच हो रही है। अब इनका क्या होगा तो ये तो, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि कांग्रेस के सरकार में जाति देखकर कार्रवाई होती थी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी। बीजेपी के सरकार में पार्टी देखकर कार्रवाई होती है। संजय सिंह भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, सिसोदिया भी जेल में है, अब केजरीवाल को भी भेजा जा सकता है। तो दोनों चल रहा है, जाति पार्टी दोनों चल रहा है। सार्वजनिक करना चाहिए जाति जनगणना का डेटा, बिहार सरकार की सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये बड़ा आदेश है। जाति जनगणना के खिलाफ जो लोग केस दायर करते थे उनको बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। नीतीश कुमार ने बड़ी लीड ली है। वहीं आज इंडिया गठबंधन का वर्चुअल बैठक टल गया है। DM कोर्ट ने जैसे ही प्रेम यादव के घर को अवैध बताया, मनुवादियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सोचिए, ये प्रेम यादव का घर है, वही वो मसला है पूरा जिसमें पहले प्रेम यादव की हत्या हुई, फिर बाद में रिटेलिएशन में 7-6 लोगों की और हत्या हुई, 5 लोगों की। और प्रेम यादव को दोषी, सोचिए जो आदमी पहले मारा गया वो हत्या कैसे कर सकता है। तो बाकी आरोपियों के घर पर बुलडोजर, जो प्रेम यादव के हत्या के विरोध में जिन लोगों ने हत्याएं की उनके घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ये जो BHU में 3 जो रेपिस्ट आरोपी पकड़े गए हैं, रेप के आरोपी, इन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। खैर, सोशल मीडिया पर ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जो आज की सबसे बड़ी खबर है, DM कोर्ट नहीं, तो इसको लेकर लोग कह रहे हैं, बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, वो कह रहे हैं कि इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। फिलहाल DM कोर्ट ने घर को अवैध कहा है। पिछले दिनों RTI से मोदी सरकार की फिजूल खर्ची की एक जानकारी सामने आई थी। सोचिए, RTI से एक जानकारी आई थी कि 6,25,000 रुपए में एक सेल्फी, आप जो प्रधानमंत्री के सेल्फी बूथ देख रहे हैं उसके एक का लागत से 6,25,000, ये रेलवे की खबर थी। अब उस अधिकारी को ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसे ये भी नहीं बताया गया है कि भैया आपका अगली पोस्टिंग कहाँ होगी। तो बड़ी गाजगिरी। अच्छे तो 2800 शायद सेल्फी बनाने हैं, सेल्फी पॉइंट, और एक का खर्चा है 6,25,000। तो सोचिए आप सरकार का खर्चा कितना है। प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलने का आदेश था, मगर गैंगरेप के 3 आरोपियों के घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये सवाल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया पर लोग जागरूक हो रहे हैं। सोशल मीडिया का जागरूकता है कि ये सब खबरें आपके सामने आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। नीतीश कुमार की बड़ी बढ़त है। और अखिलेश यादव ने एक बड़ा पोस्ट लिखा है, ड्राइवर ही देश के ड्राइवर बदलेंगे। ड्राइवरों के प्रोटेस्ट पर अखिलेश यादव का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ड्राइवर ही देश के ड्राइवर बदल देंगे, ये ड्राइवरों के प्रोटेस्ट को लेकर है। उसमें अपडेट है कि सरकार कह रही है कि अभी तक तो तय नहीं हुआ है कि इसको लागू ही कर दिया जाएगा। तो जनता के सामने सरकार को झुकना पड़ता है। किसान आंदोलन में भी झुका था। और इस तरह नफरत मनुवादी बाबा साहब से करते हैं। सोचिए, बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने की लगातार खबरें सामने आ रही है। धर्मेंद्र यादव ने यह ट्वीट किया है, तुम तोड़ते रहो प्रतिमा, हौसला न तोड़ पाओगे, चाहे कर लो कितनी भी कोशिश, संविधान को हटा न पाओगे। असामाजिक, दलित, पिछड़े विरोधी तत्वों द्वारा बदायूं के उझानी अम्बेडकर पार्क में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। तो सोचिए, इस तरह से बाबा साहब की तस्वीरों से जिन लोगों को नफरत है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो दलित पिछड़े के अधिकार से कितना नफरत करते होंगे। ICSSR की वैकेंसी निकली और ये देखिए खबर सो है, अनरिजर्व OBC को 1500, 1800, SC ST को 750, 500, 400, और वहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को सोचिए, तो सवर्ण गरीब जो 8 लाख रुपए सालाना कमाते हैं वो भी फॉर्म नहीं खरीदना है उनको। तो सोचिए किस हद तक पूरा खेल चल रहा है। और जिस अधिकारी ने RTI के जवाब में प्रधानमंत्री के सेल्फी बूथ की कीमत सार्वजनिक की थी, उस अधिकारी को बिना कारण बताए ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसे नई पोस्टिंग की जानकारी भी नहीं दी गई है। लोकतंत्र की जय जयकार हो। अखबार की खबर है तो धीरे धीरे खबर छपने लगी है। सोशल मीडिया पर ये तमाम खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए।
राम मंदिर में होंगे 24 पुजारी, 2 एससी 1 ओबीसी वर्ग से, मतलब जिनकी संख्या 3% है वह 21 पद लेंगे। तो सोचिए राजपूत समाज के लोग अभी भी नहीं हैं, तो सवाल है कि पुजारी में ब्राह्मण समाज का वर्चस्व बना हुआ, 1 ओबीसी 2 एससी। ये सब सोचिए, इतना हल्ला करने के बाद कम से कम एक पुजारी का मसला तो बना है। बहुजन समाज के लोग आज सबसे ज़्यादा ICSR की वैकेंसी के बारे में लिख रहे हैं कि सोचिए SC ST से पैसा लेंगे लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले से नहीं लेंगे। और 13 फरवरी से किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है फिर से दोबारा। वो कह रहे हैं कि हम MSP का फैसला हुआ नहीं है तो हम फिर से दिल्ली में सड़कों पर उतरेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है, भयानक खबर है। और ये तमाम लोग, बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं। ICSR वाली खबर जो है आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो टीवी अखबार के पैरेलल बहुजन समाज के लोग अपने मुद्दों पर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। प्रियंका गांधी लगातार, ये तस्वीरें देखिए, पेट्रोल को लेकर किस तरह का हड़कंप मचा हुआ है। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल से खाने पीने की चीज़ें और पेट्रोल के दाम में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों के लिए ICSR बड़ी खबर है। उसके बाद प्रेम यादव का घर बड़ी खबर है कि बुलडोजर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नोटबंदी, शमशान घाट, राशन और अब पेट्रोल के लिए लाइन, पूरे देश में हज़ारों गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। ट्रक ड्राइवर की हड़ताल से लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवर हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया भरसक कोशिश करती है कि जनता को खुशी या कम से कम तसल्ली देते रहे। खबर चलाई गई थी कि 8-10 रुपये पेट्रोल के दाम कम होंगे। हरदीप पुरी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा अभी कुछ प्लान नहीं है। और ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें। कांग्रेस ने कल बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट किया है BHU कैंपस पर। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो विपक्षी दल मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादातर सरकारी खबरों पर धरना प्रदर्शन नहीं कर पाते जैसे बीजेपी करती थी। और EVS का कट ऑफ 60%, OBC का कट ऑफ 66%, चयनित अभ्यर्थी 5856, चयनित OBC अभ्यर्थी 3996। ये बड़ा सवाल है जो लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। सोचिए किस तरह से 10% EVS का है तो 5856 सीट कैसे हो गया, और OBC के 27% रिजर्वेशन है तो 3000 सीट कैसे हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। और OBC का कट ऑफ जनरल के कट ऑफ से भी ज़्यादा या बराबर जाता है। अगर OBC का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी में जाना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है 10% वाले EWS रिजर्वेशन को 5856 सीटें और 27% रिजर्वेशन वाले OBC को 3906 सीटें। इसलिए हो रहा है कि जो समाज जागरूक नहीं है वो अपना रोजी रोटी गंवा देगा। फिलहाल आपको धर्म मुबारक हो। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम, OBC के साथ हुआ बड़ा फ्रॉड। ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। तो ICSR की खबर हो या दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो, सोशल मीडिया के अगर ये बहुजन पत्रकार न होते तो ये खबरें आप तक नहीं आ पाती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया पर लगातार बने रहिए। एक DM साहब थे जिन्होंने ट्रक ड्राइवर से औकात पूछी थी, उनको नौकरी से उनको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया है। ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। तो सोचिए इस देश में आप SP DM कलेक्टर हैं, किस कम्युनिटी से, इस पर भी असर पड़ता है। ड्राइवर ही देश के ड्राइवर बदल देंगे। अखिलेश यादव का ये ट्वीट जो है वो सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। कम शब्दों में बड़ी बात उन्होंने कही है, प्रधानमंत्री पर हमला किया है। ड्राइवर ही ड्राइवर बदल देंगे। तो सोचिए कहाँ से बढ़ेगा 7 लाख का जुर्माना, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल है कि सड़क को सेफ्टी के पर्पज़ से बनाया जाए। ड्रिंक एंड ड्राइवन के खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, पहले से भी कुछ कानून है। तो सरकार फिलहाल इस मुद्दे पर भी बैकफुट पर है और नियम कानून को और सख्त करने की ज़रूरत है। जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा आज की वायरल खबर है कि ट्रक ड्राइवर को प्रोटेस्ट के बाद दबाव में आ गई है सरकार, ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलाने की बात अवैध है। देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी सबसे बड़ी खबर है। और सम्मन की जानकारी पहले मीडिया में कैसे पहुंच जाती है, अरविंद केजरीवाल को ED ने दिया जवाब। अरविंद केजरीवाल ने पूछा, सोचिए ये लोग पर्ची लेके घूमते थे अरविंद केजरीवाल लोग कि मुलायम सिंह यादव चोर है, मायावती भ्रष्ट है, लालू यादव चोर है। अब इनके 2 मंत्री जेल में हैं, 3, एक सांसद और 2 मंत्री इनके जेल में है। डिप्टी CM सत्येंद्र जैन, इनके खुद इनको नोटिस आ रहा है। सोचिए इन लोगों ने ही किस तरह से इस देश में जो आज बीजेपी के विरोध का नाटक कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने उनको प्रमोट किया।
सोचिए, वो प्रशांत भूषण जो वकील हैं और अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने अन्ना आंदोलन के जरिए बीजेपी को मौका दिया और अब उसके शिकार हो रहे हैं। कोई स्त्री आगे बढ़ती है तो लोग गोबर फेंकते हैं। सावित्रीबाई फुले पर जब फेंका गया तो उससे उनको या उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सोचिए, सावित्रीबाई फुले को आज पूरा देश नमन कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने उनको नमन किया है, श्रद्धांजलि दी। आज उनकी जयंती है। सावित्रीबाई फुले के बारे में बता दूं, उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला, प्रसव पीड़ा केंद्र बनाए। पुणे में जब प्लेग फैला तो अपने बेटे यशवंत के साथ उन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे दी, लोगों की सेवा करते करते। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रमाता है, सोचिए। और सोचिए, दुनिया में आपको अमर होना है तो इंसानियत के लिए आपको काम करना पड़ेगा। सादर नमन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को। आपने वह ज्योति जलाई जिसकी राह पकड़कर आज करोड़ों लड़कियां स्कूल जा रहे हैं। शुरुआत आपने कराई, बाकी तो इतिहास है। आप सोचिए, मनुस्मृति की व्यवस्था में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और कौन लोग हैं जो उसको छाती से लगाए घूमते हैं, उनकी पहचान कीजिए। महान शिक्षिका, प्रतिबद्ध समाज सेविका, नारी सशक्तिकरण के ओजस्वी स्वर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। महिलाओं की शिक्षा तथा शोषित वंचित के उत्थान के लिए उनका संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणापुंज है। तो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोगों की जागरूकता का असर है कि अब फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, मान्यवर साहब, बाबा साहब के बगैर राजनीति नहीं होगी। बीजेपी आईटी सेल के संस्कारित दरिंदे पहले भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देर रात को शिकार की तलाश में इससे पहले 3 और केस कर चुके थे ये लोग। सोचिए, आईटी सेल के नाम पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अपने बच्चों को किसी भी कट्टर धार्मिक संगठनों से दूर रहिए। ये लोग आरएसएस से भी जुड़े हुए थे। प्रेम यादव का घर किसी भी कीमत पर नहीं गिरना चाहिए। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में ले आना है तो वहाँ भी करिए। यह घर पिछड़ों के सम्मान का प्रतीक है। अगर यह परिवार केस नहीं लड़ पाए तो दूसरे लोगों को सहयोग करना चाहिए। सोचिए, जिस प्रेम यादव की पहले हत्या हो गई उसी को आरोपी बनाया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए। तो इस देश में जातियां किस तरह से काम करती है, आप कल्पना कर सकते हैं। जिस आदमी ने की हत्या हो गई उसी को आरोपी बनाया जा रहा है। एक सशक्त और शिक्षित स्त्री सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हो। उठो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। सावित्रीबाई फुले। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ट्वीट किया, मैं तो वही देख रहा हूँ पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कहाँ से ट्वीट आ रहे हैं। और बिहार में एक विधायक जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं, डेहरी ऑन सोन में 7 तारीख को बड़ा कार्यक्रम है उनका। उनके जीभ काटने पर 10 लाख का इनाम है। क्यों? क्योंकि वो लगातार मनुस्मृति और मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं। तो ओबीसी के लोग जिस दिन मनुवाद के खिलाफ खड़े हो गए, जातिवाद के खिलाफ खड़े हो गए, जातिवाद मनुवाद की चूल्हे हिल जाएंगी। तो ऐसे विधायकों की मदद करिए। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। सोचिए, राजेंद्र पाल गौतम को इसी तरह से धमकियां दी जा रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी तरह से धमकियां दी जा रही है, और अब एक आरजेडी के विधायक है उनको धमकियां दी जा रही है। उर्मिला मातोंडकर ने माता सावित्रीबाई फुले पर एक शानदार ट्वीट किया है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अगर आपने ऐतिहासिक काम किया है तो सोचिए, जो वो कौन लोग थे जिन्होंने गोबर फेंका, वो गोबर में चले गए, इतिहास के गोबर में चले गए। और जिन्होंने गोबर झेला वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। तो माता सावित्रीबाई फुले के साथ साथ जयपाल मुंडा को भी पूरा देश याद कर रहा है। हॉकी के शानदार प्लेयर, विदेश में पढ़ाई किए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के मेंबर थे। बाबा साहेब के साथ सबसे ज़्यादा मददगार थे जयपाल मुंडा। उनको भी हुल जोहार। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।